बिजली के ऊपर अच्छा काम करा था अखिलेश जी ने, नए ट्रांसफार्मर और मतलब जहाँ 8-8 10-10 घंटे बिजली जाया करती थी तो उस दौरान 15 मिनट आधा घंटे का कट लगने लगा था। आज से 10 साल पहले गाजियाबाद देख लो और आज का गाजियाबाद देख लो, विकास के बताने की जरूरत नहीं है, दिखता है। कोविड शासनकाल में सब कुछ बंद होने के कारण भाई फीस माफ़ नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिजुल बज चुका है और उसके बाद से कहीं ना कहीं अलग अलग प्रतिक्रिया गाजियाबाद में अलग अलग क्षेत्रों में आ रही है। इस समय हम गाजियाबाद के नवीक मार्केट में आप देख सकते हैं कुछ लोग हैं जो कि मतदाता है और वो यहाँ पर कहीं ना कहीं सर्दी का एहसास कर रहे हैं, तपिश लेके गर्मी के, लेकिन चुनाव जिस प्रकार से चल रहा है वो कहीं ना कहीं माहौल उसने गर्म किया हुआ है। हमारे साथ में बात करने के लिए कुछ लोग हैं। आप ये बताइए आपका क्या नाम है? विक्रांत सैनी। विक्रांत जी, किस प्रकार का माहौल चल रहा है गाजियाबाद में इस समय? देखिए, गाजियाबाद में जो गर्म जोशी से चल रहा है माहौल तो भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, मगर सभी पार्टियां ही एकजुट होकर अपना अलग अलग बीजेपी के विरोध में सभी एक साथ आ गए हैं। मगर जो हमें जो लग रहा है वास्तविकता में कि जैसे योगी जी ने यहाँ पे मंदिर के लिए अपना अयोध्या में मंदिर का निर्माण के लिए आदेश दे दिया गया है, कार्य चल रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पे रोड बन रही हैं, रोडों पे व्यवस्था, लाइट, सीवर, पानी की व्यवस्था शहर के अंदर, गांव-गांव में सब जगह, जैसे बिजली का भी सस्ता कर दिया है बिल भी, तो इसलिए सभी बीजेपी की तरफ सबका रुझान जा रहा है। देखिए, गाजियाबाद बेशक बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन अगर विकास की बात की जाए तो अभी भी ऐसे कई मुद्दे हैं जो कि विकास के छूते हैं। तो आप क्या मानते हैं कि किस तरह विकास बीजेपी करा पाएगी या आने वाले समय में करेगी? सपा के समय की बात करी जाए तो बिजली बहुत अच्छी रही थी उस समय में, लेकिन गुंडागर्दी उससे ज़्यादा थी। बिजली के ऊपर अच्छा काम करा था अखिलेश जी ने, नए ट्रांसफार्मर और मतलब जहाँ 8-8 10-10 घंटे बिजली जाया करती थी तो उस दौरान 15 मिनट आधा घंटे का कट लगने लगा था। लेकिन गुंडागर्दी, यादवगर्दी, हर गाड़ी पे यादव लिखना और एक दूसरे की धी बेटियों को छेड़ना, ये बहुत मतलब गलत कार्य हुआ करते थे उस दौरान। और बड़े बड़े बाहुबली, बड़े बड़े दुकानदारों को, बिल्डरों को पैसे के लिए फ़ोन कर दिया करते थे, यहाँ पहुँचा दो भैया पैसे, नहीं तो ये कर देंगे, नहीं तो। आज वो सब नहीं है। मतलब कि कानून का राज इस समय कायम है। हाँ, कानून का राज कायम है, लेकिन मैंने ये देखा अगर हम व्यापारी हमें कोई काम भी कराना होता है तो इनके खुद के विधायकों की नहीं चलती, बीजेपी वालों की। हाँ जी, बीजेपी के विधायक अगर हम किसी से कहें कि हमारा भैया ये छोटा मोटा काम होना है और वो किसी अधिकारी को फ़ोन करेंगे तो हाँ, अधिकारियों की चलती है मात्र। इस चीज़ से मैं थोड़ा सा विचलित हूँ। गाजियाबाद में किस प्रकार के कानून का राज है, या जैसे भैया ने पहले बताया कि सपा सरकार में कार्य जरूर हुए लेकिन कहीं ना कहीं कानून लोग बाग हाथ में ले लिया करते थे, आप किस प्रकार से देखते हैं? मैं पदम सिंह। और देखो जी, कानून व्यवस्था जो बीजेपी के राज में है उससे बढ़िया व्यवस्था किसी के राज में नहीं आई। सपा की सरकार थी तो वह नेताओं की चलती थी, मायावती की भी सरकार थी, उसमें भी नेताओं की चलती थी। और सब में बड़ी बात है कि गाजियाबाद शहर, हम तो गाजियाबाद शहर में यहीं की बात करेंगे, अदर तो नहीं जानते। गाजियाबाद शहर में प्रशासन की सही चलती है, सब नियम और कानून के हिसाब से सब चल रहे हैं। और विकास का मामले में तो विकास तो देखो, गाजियाबाद में आप भी घूमे हो, आज से 10 साल पहले गाजियाबाद देख लो और आज का गाजियाबाद देख लो, विकास के बताने की जरूरत नहीं है, दिखता है। और दूसरा, महाराज जी की सरकार है, बढ़िया सरकार है। हम तो यही चाहते हैं कि महाराज जी की ही सरकार आए उत्तर प्रदेश के अंदर, जिससे गुंडा राज नहीं रहे, सब सेफ रहे, शिक्षा और आगे भी सुविधा मिलती रहे। चलिए, ये तो हो गई कानून की बात। यदि शिक्षा की बात करें, चिकित्सा की बात करें, आप किस प्रकार से देखते हैं? गाजियाबाद में इन चीज़ों का अभी भी अभाव है। कोविड समय में देखा था सबने, कोविड के समय आपको याद होगा जब कोरोना काल चल रहा था, लोगों को कितनी समस्या उत्पन्न हुई थी। नहीं, समस्या तो थी, क्या नाम है जी, और 15-20 दिन की थी, क्या नाम है, और फिर भी बहुत अच्छा कार्य हुआ, क्या नाम है, योगी राज में, क्या नाम है। और आगे बाबा आएंगे, क्या नाम है, दोबारा। और देखिए, बाबा बेशक आ जाए, लेकिन यदि हम बात की जाए तो चिकित्सा का अभी भी अभाव गाजियाबाद में देखने को मिल सकता है। बेशक हम इस समय मौजूद हैं यहाँ पर। आप ये बताइए, ये जो जिस जगह पे बैठे हैं शायद यहाँ से अतुल गर्ग उम्मीदवार है, किस प्रकार से देखते हैं? वो स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में लोगों को समस्या उत्पन्न हुई थी। ऐसा है जी, हम हैं युवा, ठीक है, वो हैं थोड़े एजिड, उन्हें खुद अपनी भी दिक्कत होगी। मतलब अगर कोविड के बीच में कोई एजिड आदमी जाएगा तो जल्दी संक्रमित हो जाएगा, इस कारणों से शायद वो अपने घर में रहे, लेकिन निर्देश उन्होंने दे रखे थे और लोग बाग उनके प्रतिनिधि काम कर रहे थे। कुल मिला के मतलब अगर आपने एज की बात की जाए तो उनको उम्मीदवार नहीं बनाना चाहिए था। आप ये देखिए, अतुल गर्ग यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, कोविड के समय कितनी समस्या लोगों के सामने उत्पन्न हुई थी। नहीं, लोगों के सामने समस्याएं भी आई, लोगों ने समस्या का जो है निवारण भी करा, अपने आप से भी करा गया और अतुल जी की तरफ से भी करा गया। नहीं, देखिए, ऐसी प्राकृतिक आपदा, ठीक है, महामारी
महामारी कभी भी किसी रूप में बड़ा रूप धारण कर सकती है, जिसमें कि कोई भी आ सकता। जनता को और पब्लिक को जो लापरवाही बरतेगा वो उसकी चपेट में आएगा ही आएगा। चिकित्सा, शिक्षा और कानून किस प्रकार से देखते हैं? क्या कह रहे हैं आप? चिकित्सा, शिक्षा और यदि कानून की बात की जाए किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, हम तो बीजेपी के शुरू से समर्थक रहे हैं और जहाँ तक है महाराज जी की सरकार में हमने इस मामले में कुछ ना कुछ विकास ही देखा है, चिकित्सा में भी, शिक्षा में भी। जिस हिसाब से एक महामारी के तौर पर ऑनलाइन क्लासेस वगैरह की व्यवस्था हर तरीके से स्कूलों की मतलब मदद भी करी गई है, उन्हें मतलब पूर्ण रूप से कहा गया है कि आप इस तरीके से चलें। लेकिन स्कूल वालों ने तो किसी भी अभिभावक से पैसे छोड़े नहीं। आप कितना विरोध इस चीज़ का करते हैं, बिल्कुल माने नहीं स्कूल वालों की कहीं ना कहीं गुंडागर्दी या फिर कहते हैं मनहानि चली थी उस समय। ये बिल्कुल रही है, लेकिन बस ये है कि जो टीचर्स को सैलरी उन्हें देनी है ऑनलाइन, भाई चाहे टीचर्स अपने घर पे दिया ऑनलाइन क्लासेस या स्कूल में आके दिए, भाई आप मेनली जो स्कूल की मेंटेनेंस है उसका ही तो मानते हैं कहीं ना कहीं स्कूल वालों की मनमानी चली है। हाँ बिल्कुल रही है, कुछ कमियां भी है, कुछ कमियां भी हैं, कुछ मजबूतियां भी हैं। आप बताइए आप किस प्रकार से देखते हैं? नहीं, इस बात में तो मैं कहूँगा कि भाई शिक्षा मतलब स्कूल वालों की बहुत बड़ी कमी रही है, और मतलब इसका बटन आम पब्लिक पर तो पड़ा ही पड़ा है। कोविड शासनकाल में सब कुछ बंद होने के कारण भाई फीस माफ़ नहीं हुई, फीसों के लिए बहुत वो रहा, आम पब्लिक त्रस्त रही कि भाई पैसे नहीं है पास में, क्या करें। स्कूल वालों ने कोई छूट नहीं करी इस बात की कि भाई, पर इसमें सरकार की कहीं ना कहीं देखो थोड़ी सी लापरवाही तो रही है, उसको कहीं ना कहीं दूर करना होगा। देखिए हमारे साथ में ये लोग थे, व्यापारी हैं, अलग अलग इलाकों से यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन क्योंकि चाय की दुकान है और चाय की चुस्की भी ले रहे हैं और गर्मी का एहसास भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये सर्दी कम होगी और जो गर्मी की जो तपिश है वो किस प्रकार से देखने को मिलेगी, ये तो आने वाली 10 फरवरी को मालूम लग जाएगा, और साथ ही जो उसका रिजल्ट है वो 10 मार्च को होगा। गाजियाबाद से R9 के लिए दीपक चौधरी।